हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं राहुल और मेरा दोस्त आकर्ष एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ हम वेरियस टॉपिक्स पर प्योरली फैक्ट्स बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि टू चाइल्ड पॉलिसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल भी होगा या नहीं। टू चाइल्ड पॉलिसी ये गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई पॉलिसी है जहाँ पे गवर्नमेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली एक लिमिट लगा देती है 2 चिल्ड्रन की, या फिर जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है वो सिर्फ पहले 2 बच्चों को ही प्रोवाइड करी जाती है। तो स्टार्ट करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती पवार जी ने ये लोकसभा में अभी जो ऑनगोइंग सेशन है 21 जुलाई 2021 को कहा था कि सेंटर का अभी टू चाइल्ड पॉलिसी लाने का कोई भी प्लान नहीं है। ये उनसे बीजेपी के एमपी उदय प्रताप सिंह ने क्वेश्चन पूछा था। डॉक्टर पवार जी ने कहा कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.7 से गिरकर 2.2 पे आ गया है। उन्होंने अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि इस पॉलिसी को लगाने से डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो सकते हैं इंडिया में, जैसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, अबैंडनमेंट ऑफ फीमेल चाइल्ड और फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीमेल फीटिसाइड। अगर देखा जाए तो आज की डेट में 25 आउट ऑफ 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में 2.1 का फर्टिलिटी रेट है एट प्रेजेंट, जो कि बहुत नॉर्मल रेट है एक। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है ये पॉलिसी इंडिया में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। कुछ स्टेट्स में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है, इफेक्ट में लाया गया है और उससे स्टेट्स को फायदा भी हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देते हुए बताऊं, 2019 में असम ने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जहां पर मोर देन 2 चिल्ड्रन होने पर जो थे वो गवर्नमेंट जॉब से इनएलिजिबल हो गए। जिनके 2 बच्चों से ज्यादा थे वो गवर्नमेंट जॉब से इन एलिजिबल हो गए। और 7 स्टेट्स जो कि हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तराखंड, यहाँ पे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे कपल्स को मोर देन 2 चिल्ड्रन होने पर लोकल इलेक्शंस में पार्ट लेने से रोक दिया जाता है। अब मैं आपको एक और एस्पेक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे इमीडिएटली सॉल्व करने की जरूरत है। और टू चाइल्ड पॉलिसी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी हेल्प कर सकती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई गई तो उनसे उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफी हेल्प हुई। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, चाइनीज गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी तो फर्टिलिटी रेट जो कि 1979 में 4.6 था वो 2010 में 1.5 आ गया। आपने बताया कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 था एज ऑफ 2017। ये रेट सुनने में कम लगता है या ठीक लगता है, लेकिन ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.5 से भी ज्यादा है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो यूपी का 3 है, बिहार का 3.2, मेघालय का 2.9, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का 2.7, झारखंड का 2.5। ये सारे स्टैट्स एज ऑफ 2017 है। अगर ये पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने में काफी हेल्प होगी और ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो अब मैं आपको एक सेंटर का एफिडेविट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। दिसंबर 2020 का ये एफिडेविट है जिसमें सेंटर की मैं लाइन कोट करूंगा दैट इट इज अनइक्विवोकली अगेंस्ट फोर्सिंग पीपल टू हैव ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ बिड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ये मेरा बयान नहीं है, ये सेंटर ने अपने एफिडेविट में सबमिट किया था। इंडिया में आज तक कपल्स को राइट दिया गया कि वो अपना फैमिली साइज चुन पाए, उन पे कोई कंपल्शन नहीं लगाई गई। और एक पॉइंट रखते हुए मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया एक सिग्नेटरी मेंबर है प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1994 में बना था। ये काउंसिल सख्त खिलाफ है जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है फैमिली प्लानिंग पे। जो भी ये टू चाइल्ड पॉलिसी है इसके अगेंस्ट है ये काउंसिल। और मैं आपको थोड़ा सा अब इसके बारे में बताता हूँ। अगर टू चाइल्ड पॉलिसी इंडिया में आ गई तो इससे सेक्स सिलेक्टिव जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत खराब हो जाएगा और काफी अनसेफ अबॉर्शन स्टार्ट हो जाएंगे।
ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में आज भी मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू गर्ल चाइल्ड इन मेनी एरियाज इंक्लूडिंग अर्बन एरियाज। चाइना ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को भी हटा दिया था अभी बहुत रिसेंटली, और अब उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी शुरू कर दी है इन्हीं कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से। चाइना ने ऑल्सो ब्रूटल टैक्टिक्स यूज करना शुरू कर दिए थे जब ये इन्फोर्स हुई थी। वो फोर्स्ड अबॉर्शन शुरू हो गए थे जो क्लियर वायलेशन थे ह्यूमन राइट्स के। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की वजह से ये इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक बात है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर कपल्स का अपना राइट है डिसाइड करने का उनकी फैमिली साइज को। लेकिन अगर आप ये कंसीडर करिए कि कपल्स अगर टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगाई जाती और कपल्स जो है मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ देती है, तो जो आपकी कंट्री की जनरल पॉपुलेशन है, जो हमारी कंट्री की जनरल पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन से ज्यादा तेज ग्रो होगी। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन काम करती है, जो कंट्री को टैक्स देती है, जो हमारी कंट्री को टैक्स देती है। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी जनरल पॉपुलेशन और तेजी से ग्रो होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका और फास्ट रेट पे इंक्रीज होगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बूम पर है और धीरे धीरे वो वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे में अगर इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात है ही। अब मैं आपको थोड़े अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैट्स बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, 2016 में 17.7 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे, 2017 में 17.8 मिलियन लोग, और 2018 में अराउंड अराउंड 18 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे। अगर हम चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का रेफरेंस लें, बर्थ कंट्रोल को रोकने से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करा जा सकता है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से जो एम्प्लॉयड लोग हैं, दैट इज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो ज्यादा तेज ग्रो करेगी जनरल पॉपुलेशन से। अगर रैपिड डिक्रीज नहीं हुआ होता फर्टिलिटी में तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो 7 से 8% ग्रो नहीं हुई होती। जैसे जैसे पॉपुलेशन कम होगी वैसे वैसे कंपटीशन भी कम होगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रोका जा सकेगा। दूसरा, पॉपुलेशन कम होने की वजह से गवर्नमेंट को जॉब्स जो है क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी। इसलिए इंडिया को एक चेंज चाहिए और ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है तो। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, और रिसेंटली वो काफी बड़ी भी है। तो हमने फर्स्ट अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था काफी डिटेल में, और हमें इसको टैकल भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पर ये सोचने वाली बात है कि अगर ये पॉलिसी आ गई तो कितना डेमोग्राफिक या सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। हमें 2015-17 के सर्वे के अकॉर्डिंग अभी जो इंडिया में सेक्स रेशियो है वो है 896 गर्ल इज टू 1000 बॉयज, जो कि नॉर्मल रेशियो से बहुत पीछे है। नॉर्मल रेशियो है 943 से 980 गर्ल्स टू एवरी 1000 बॉयज। तो अभी हम देख रहे हैं हम ऑलरेडी कितना पीछे हैं। इसका मतलब अभी भी इंडिया में मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। तो इसके आने के बाद कितना हमें हार्म क्रिएट होगा वो तो हमें सोचने वाली बात है। अब चाइना की बात अगर मैं करूं तो चाइना ने भी कुछ काफी प्रॉब्लम्स फेस की थी। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटसेस, जो कि बहुत राइज में आ गई थी। दूसरी उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की बहुत मेजर, उसकी जो मेजर पॉपुलेशन थी वो बूढ़ी होने लग गई थी, या वो जल्दी एज होने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने बर्थ पे कंट्रोल कर दिया था अपने। तो जिसकी वजह से यंग पॉपुलेशन जो है होगी वो कम होने लग गई। 2021 अभी मई 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइना में 264 मिलियन पीपल हैं जो अपने 60 से अबव हैं। ये काउंट 5.44% ग्रो किया है सिंस 2010। और ये जो 264 मिलियन पीपल हैं, ये 18% ऑफ पॉपुलेशन है चाइना की। तो ये हम देख सकते हैं इससे कि कितना डिसएडवांटेज है इस पॉलिसी का इवन चाइना पे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इस पॉलिसी से डेमोग्राफिक्स और सेक्स रेशियो पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है। लेकिन इस पॉलिसी को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो भी हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ह्यूमन राइट्स नहीं कहूंगा मैं, उसे बेसिक राइट्स का वायलेशन कहूंगा।
जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ फैक्ट शेयर करते हुए। तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में, वो 22% है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की जो परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी है वो वर्ल्ड एवरेज से काफी ऊपर है। इंडिया की जो रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो 177 है आउट ऑफ 180। फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 120 रैंक करता है ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स में आउट ऑफ 122। फर्स्ट पोस्ट के ही आर्टिकल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 को अराउंड अराउंड 600 मिलियन इंडियन पीपल को वाटर शॉर्टेज जो है फेस करनी पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू यूएन इंडिया की जो एजुकेशन इंडेक्स पे रैंकिंग है वो है 145 आउट ऑफ 191 एज ऑफ 2013। और जो अभी अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी 2020 की, उसमें इंडिया की रैंक जो थी वो थी 139 आउट ऑफ 156। मैं ये स्टैट्स आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे चीजें ये हमारी बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि साफ हवा, साफ पानी, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये सब जो हमारे बेसिक राइट्स हैं ये हमें ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पा रहे? हर इंडियन सिटीजन को ढंग से पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है। ये सब हमारे बेसिक राइट्स हैं एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें ये बेसिक लाइफ एमिनिटीज भी ठीक से नहीं मिल पा रही है। ये सोचने वाला सवाल है, क्या ओवर पॉपुलेशन इसका कारण है या और भी फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं? तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, तो मैं लास्ट एंड करते हुए मैं बस दो तीन क्वेश्चन पुट ऑन करना चाहूंगा कि क्या टू चाइल्ड पॉलिसी को इंडिया में अभी इस पॉलिसी की जरूरत है, और क्या अगर हम ये पॉलिसी लाने की सोच रहे हैं तो क्या हमने उसके एडवर्स इफेक्ट और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर किया है। लास्ट पॉइंट कि क्या इंडिया की ग्रोथ होगी इस पॉलिसी के आने के बाद। सो ऑन दिस नोट आई थिंक हम पॉडकास्ट एंड करेंगे और अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं। सो कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।